चुंबकीय यामोत्तर के बारे में पढ़ेंगे, भौगोलिक यामोत्तर के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से परिभाषा पूछना ही पूछना है। और दूसरी बात, यहाँ जो परिभाषा आपको लिखाएंगे बहुत ही छोटा छोटा परिभाषा होता है, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए देखते हैं। एग्जाम में आपको फिगर फिगर बनाना नहीं है, सिर्फ हम यहाँ पर आपको बना के दिखाते हैं समझाने के लिए। एग्जाम में फिगर नहीं बनाएंगे, सिर्फ हम आपको समझाने के लिए बना रहे हैं। चलिए इस प्रकार से। और ये जो है इधर देखिएगा तब समझ आएगा ना, यहाँ देखिएगा। चलिए इस प्रकार से लाइन लीजिए। और ये जो आपको ये लाइन जो दिख रहा है, ये जो लाइन जो की है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं भौगोलिक अक्ष। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं भौगोलिक अक्ष। भौगोलिक अक्ष, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? इसे भौगोलिक अक्ष कहते हैं। और ये जो ऊपर हुआ ये जो लाइन, इसको क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है, क्या कहेंगे इसे बताइए? तो बता सकते हैं? तो बता पाइएगा क्या किसे कहते हैं? चलिए, भौगोलिक अक्ष, ये भौगोलिक निरक्ष। आगे बढ़ो। ये तो लाइन को नहीं है ना, ये तो भौगोलिक अक्ष छोड़िए। अब इसको देखें ना, ये भौगोलिक अक्ष छोड़िए। ऐसे क्या कहेंगे? मुझे पता है ये लाइन को जो ये जो कनेक्टेड लाइन होता है, ये समान लाइन होता है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहेंगे? इसे भौगोलिक यामोत्तर कहेंगे। भौगोलिक यामोत्तर। चलिए अब हम क्या करेंगे? अब जो हम इस प्रकार से जो है एक चुंबक बनाएंगे, है ना। ये पृथ्वी आपका क्या है? पृथ्वी है। ये पृथ्वी के ये हिस्सा को क्या कहें? भौगोलिक अक्ष कहें। इस हिस्सा को भौगोलिक यामोत्तर कहें। अब इस प्रकार से हम एक चुंबक बनाएंगे, इस प्रकार से। एग्जाम में बनाना नहीं होगा, सिर्फ आपको समझना है ना। वो भी सिर्फ आपको बना लेना है। एग्जाम में सिर्फ परिभाषा लिखना है, इस प्रकार से डॉट डॉट मिला करके इसको दर्शाना है। चलिए, ये आपका क्या हो गया? ये आपका जो हो गया, ये साउथ पोल, इधर हो गया नॉर्थ पोल, ठीक है। चलिए, ये हो गया। उसके बाद ये जो आपका ये जो चिन्ह जा रहा है, इसे क्या कहते हैं? ये जो चिन्ह आपको जो है बीच लाइन होते हुए ये चुंबक को काटते हुए निकल रहा है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहते हैं? चुंबकीय अक्ष। चुंबकीय अक्ष। और इस चुंबक के ऊपर जो एक लंबवत रेखा खींचिएगा, इस प्रकार से लंबवत रेखा, इस प्रकार से इस पर लंबवत रेखा खींचिएगा। इस चुंबक के ऊपर क्या कीजिएगा? तो इस चुंबक के ऊपर जो एक लंबवत रेखा खींचिएगा, इस चुंबक के ऊपर। ये लंबवत रेखा है नहीं, है ना। ये चुंबक के ऊपर क्या है? लंबवत रेखा है। तो इसे क्या कहते हैं? इसे चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। चुंबकीय यामोत्तर। फिगर आपके दिमागों में छप ही गया होगा। और फिगर आपको बोर्ड एग्जाम में बनाना नहीं है, सिर्फ आपको समझने की जरूरत है, इतना काम हम किया। चलिए अब आते हैं अपना टॉपिक के ऊपर। पहले हमें पढ़ना है, इसमें है पहले पढ़ना है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। पृथ्वी का पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कैसे हम जानेंगे? पृथ्वी का ये चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी के नीचे चुंबक है, कैसे ये पता लगेगा? क्या इसका प्रमाण है? तो इसका प्रमाण यह है कि यदि आप नर्म लोहे को कुछ समय तक आप पृथ्वी के नीचे गड़ देते हो और उसे कुछ समय के बाद जब निकालते हैं, कुछ दिनों के बाद निकालते हैं, तो उसमें चुंबक का गुण आता है। इससे यह पता चलता है कि पृथ्वी के नीचे क्या है? तो चुंबक है। ये आपको समझना सीखते हैं आगे। अब इसका देखते हैं पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, लेकिन पृथ्वी के नीचे चुंबक है। इसका एक और प्रमाण है कि आप एक सुई को, यहाँ पे बताया गया है कि यदि एक सुई
यदि एक चुंबकीय सुई को इस प्रकार लटकाया जाए कि वह क्षैतिज तल पर घूमने के लिए स्वतंत्र हो, तो इसकी उत्तरी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव की ओर उठता है और दक्षिण ध्रुव की ओर उठता है। कहने मतलब क्या है कि जब हम किसी सुई को स्वतंत्र पूर्वक लटका देते हैं तो चुंबक का उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर उठता है, तथा दक्षिणी ध्रुव दक्षिण की ओर रुकता है जब आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किसे कहेंगे, तो आपको यही लिखना है कि जब हम किसी सुई को स्वतंत्र पूर्वक हम पृथ्वी के निर्देश दूंगे तो पृथ्वी के अक्ष से हम सीधा लिखिएगा कि जब किसी हम सुई को स्वतंत्र पूर्वक लटका दिया जाता है तो चुंबक का उत्तरी ध्रुव उत्तर में रुकता है तथा दक्षिणी ध्रुव दक्षिण की ओर रुकता है, उसी को पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, बस इतना ही आपको काम करना है। हालांकि एक चीज पूछेगा नहीं, आप पूछेगा भौगोलिक अक्ष पूछेगा, यहाँ से आपका पूछेगा भौगोलिक अक्ष, पूछ दे तो याद रखिएगा, क्योंकि कोई नहीं जानता क्या पूछेगा नहीं पूछेगा, उसको पता थोड़ी। चलिए पता लगा तो ठीक ही रहता है ना, तो एक ही महीना पास हो जाता सर। ठीक, तो पेपर में लाके दे देते, एक लड़का क्या पता होगा सब चीज। चलिए आप पढ़ते भौगोलिक अक्ष के बारे में। भौगोलिक अक्ष के बारे में अब यहाँ से प्रश्न बनना स्टार्ट हो जाएगा। बड़ा ही छोटा डेफिनेशन होता है, परिभाषा होता है, लेकिन प्रश्न बहुत ज्यादा होता है। भौगोलिक अक्ष क्या होता है? उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और अरे ये क्या है बताइए, इसे क्या कहते हैं? नॉर्थ पोल, इसे नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और ये क्या है बताइए, ये क्या है? ये पूर्वी ध्रुव, पूर्व ध्रुव, पूर्वी ध्रुव ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। ये क्या है? साउथ, दक्षिणी ध्रुव, और ये क्या है आपका? ये हो गया आपका उत्तर, पूर्व, दक्षिण, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ये हो गया पश्चिमी ध्रुव। चलिए अब याद रखिएगा। तो आपसे पूछेगा भौगोलिक अक्ष किसे कहते हैं? भौगोलिक अक्ष किसे कहते हैं? तो भौगोलिक अक्ष किसे कहते हैं? तो बोलिएगा कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। देखिए उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है ना, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो भौगोलिक अक्ष कहते हैं। तो लिखिएगा भौगोलिक अक्ष किसे कहते हैं? तो उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? पृथ्वी का
भौगोलिक अक्ष कहते हैं। पृथ्वी का भौगोलिक अक्ष कहते हैं, भौगोलिक अक्ष कहते हैं। ये फिगर क्यों बनाए समझिएगा। देखिए क्या लिखे हैं, उत्तरी ध्रुव, क्या लिखे हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो भौगोलिक अक्ष कहते हैं। देखिए ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है, देखिए मिला रहा है दोनों को, उत्तर से दक्षिण ध्रुव, उत्तर से दक्षिण को मिल रहा है, तो इसे क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं भौगोलिक अक्ष कहते हैं। जब पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो भौगोलिक अक्ष कहते हैं। सिर्फ डेफिनेशन इसका है, डेफिनेशन बहुत छोटा होता है और शॉर्ट डेफिनेशन ऐसा ही है, ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज होता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे भौगोलिक यानुत्तर किसे कहते हैं, भौगोलिक यानुत्तर। भौगोलिक आप पढ़ेंगे भौगोलिक यानुत्तर के बारे में पढ़ेंगे। तो देख लिया कृष्णा, देख लो आप कृष्णा, तो नहीं पूछ सकते मिलेगा। अब पढ़ेंगे भौगोलिक यानुत्तर के बारे में पढ़ेंगे। तो भौगोलिक यानुत्तर क्या होता है, भौगोलिक अक्ष से गुजरने वाली लंबवत रेखा, भौगोलिक अक्ष से गुजरने वाली लंबवत रेखा, भौगोलिक अक्ष से भौगोलिक अक्ष से गुजरने वाली लंबवत रेखा भौगोलिक अक्ष से गुजरने वाली लंबवत तल को पृथ्वी का भौगोलिक यानुत्तर कहते हैं। भौगोलिक यानुत्तर का क्या आपको लिखा है, भौगोलिक यानुत्तर का डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, लिखा है भौगोलिक अक्ष से गुजरने वाली लंबवत तल को पृथ्वी का भौगोलिक यानुत्तर कहते हैं। भौगोलिक अक्ष से गुजरने वाली, भौगोलिक अक्ष का अंतर आ गया, तो भौगोलिक यानुत्तर यह है, मुझे क्या लिखे है, भौगोलिक अक्ष से गुजरने वाली, तो भौगोलिक अक्ष का अंतर आ गया भैया, भौगोलिक अक्ष कहीं बनाए था, भौगोलिक अक्ष, ठीक है। देखिए भौगोलिक अक्ष से गुजरने वाली लंबवत रेखा, ये भौगोलिक अक्ष से जो लंबवत रेखा ये गुजर रही है, भौगोलिक अक्ष से भौगोलिक अक्ष से जो लंबवत रेखा जो गुजर रही है उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं भौगोलिक यानुत्तर कहते हैं, ठीक है। डेफिनेशन से इस फिगर से आपको कुछ लेना देना नहीं है, फिगर को हम इसलिए दर्शा दिए ताकि आपको कॉपी थोड़ा सा अच्छा लगे, बस इतना ही आपको याद रखना है कि भौगोलिक अक्ष से गुजरने वाली लंबवत तल को, भौगोलिक अक्ष से गुजरने वाली उनकी भौगोलिक अक्ष जो है आपका भौगोलिक अक्ष से, और इसके साथ ये लंबवत रेखा गुजर रही है, इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं भौगोलिक यानुत्तर कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, लिखिए उसके बाद ठीक है। कल मिला, परसों मिला DSLR है, क्या करें, ड्रॉप ले लीजिए, जब चले नहीं करता है देखते ना कितना करवा संज्ञा के, अब संज्ञा क्या हम लोग जुमा पर आता, जुमा केसरी है
अगर धुआं पर रहता है धुआं कैसे तो पढ़ाई कैसे शुरू आगे चुंबकीय अक्ष आप देखेंगे चुंबकीय अक्ष चुंबकीय अक्ष चुंबकीय अक्ष चुंबकीय अक्ष किसे कहते हैं चुंबकीय अक्ष किसे कहते हैं तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं तो चुंबकीय अक्ष कहते हैं उत्तरी ध्रुव तथा उत्तरी ध्रुव तथा उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को पृथ्वी का चुंबकीय अक्ष कहते हैं चुंबकीय अक्ष कहते हैं ठीक है याद रखिए आगे बढ़ते हैं अगला आपका डेफिनेशन क्या है पहला लिखा है चुंबकीय अक्ष किसे कहते हैं चुंबकीय अक्ष किसे कहते हैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं पृथ्वी का चुंबकीय अक्ष कहते हैं यहाँ पर चुंबकीय अक्ष है ये जो आपकी रेखा है ये जो लंबा रेखा को दिख रहा है क्या ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को कनेक्ट नहीं कर रहा है ना तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर मिला रहा है रेखा को इसलिए क्या कहते हैं इसको इस प्रकार से रेखा क्या कर मिला रहा है नहीं मिला रहा है तो ये उत्तर ये हो गया दक्षिण ये दोनों रेखा क्या कर रहा है पृथ्वी से जोड़ रहा है इसे क्या कहते हैं इसी को कहते हैं चुंबकीय अक्ष कहते हैं चलिए अब अगला देखेंगे चुंबकीय यामी उत्तर चुंबकीय यामी उत्तर चुंबकीय यामी उत्तर चलिए चुंबकीय यामी उत्तर क्या होता है चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाले लंबवत तल को सबका डेफिनेशन सब सेम है उसमें से देखिए थोड़ा बदलता है इसमें थोड़ा बदलता है लेकिन सब डेफिनेशन सेम है ये चुंबकीय यामुत्तर उसे कहते हैं जब क्या है तो चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाली लंबवत रेखा को चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाली लंबवत रेखा को चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाली लंबवत रेखा को पृथ्वी का चुंबकीय यामुत्तर कहते हैं ये क्या लिखा है चुंबकीय यामुत्तर किसे कहते हैं चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाली लंबवत रेखा को ये चुंबक है ये लंबवत रेखा जो आपको दिख रहा है ये लंबवत रेखा इस प्रकार से इसी को क्या कहते हैं इसी को चुंबकीय यामुत्तर कहते हैं देखिए चुंबक के ऊपर जो लंबवत रेखा इस प्रकार से खींचे है इसी को क्या कहते हैं इसी को चुंबकीय यामुत्तर कहते हैं आप समझ में तो चुंबकीय यामुत्तर किसे कहते हैं तो चुंबकीय अक्ष से ये क्या अक्ष है तो चुंबकीय अक्ष से खींची गई जो रेखा है इसी को क्या कहते हैं इसी को चुंबकीय यामुत्तर कहते हैं समझा रहा हूँ चुंबकीय यामुत्तर किसे कहते हैं तो चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाली लंबवत रेखा ये चुंबक है ये चुंबक के जो ये अक्ष है ये चुंबक है और ये चुंबक के जो अक्ष है और ये अक्ष से जो ये लंबवत रेखा इस प्रकार से गुजर रही है इसी को क्या कहते हैं इसी को चुंबकीय यामुत्तर कहते हैं
ऐसा लग रहा है 10 मार स्कैनर दे रहा होते खास पर दिन तो आ गया दिन आविष्कार है जैसे खाना का पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र के तत्व अब तो पकड़ में अगला अगला टॉपिक पढ़ेंगे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के तत्व। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के तत्व। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के तत्व, क्योंकि पृथ्वी के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र के तत्व कौन कौन से तत्व होते हैं? तो पहला होता है दिक्पात कोण, इसका पूछा गया है दिक्पात कोण के बारे में परिभाषा, ठीक है, याद रखिएगा। दिक्पात कोण, पहला दिक्पात कोण, पहला क्या होता है? पहला दिक्पात कोण, दूसरा होता है नति कोण, नदी कोण को ये क्या कहते हैं? नदी कोण को कहते हैं नमन कोण, नदी कोण को क्या कहते हैं? नमन कोण कहते हैं। और तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। देखिए पहले क्या लिखे, लिखे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के तत्व। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के तत्व पहला था दिक्पात को लिखे, दूसरा लिखे नदी को, नमन को लिखे, और तीसरा लिखे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। लेट से उठाया कारण है इसका, पत्थर तो उठाया होगा। देखिए समाज का बड़ा हेल्प करता है लड़का, कितना फंसे हुआ है समाज में लड़का बहुत हेल्प करता है, बहुत हेल्प करता है। इसलिए तो लोग इसको पकड़ फल रखता है। आगे बढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे दिक्पात कोण के बारे में। दिक्पात कोण के बारे में साइंस लेकर तुम बैठ गया रे, साइंस लेकर बैठ गया है, अब पढ़ाई कुछ नहीं करते हो तो कैसे तुम काम चलेगा? है चलो भैया ठीक है, आज से तो बढ़िया साइंस लेकर बैठा है। दिक्पात कोण किसे कहते हैं? समझिए दिक्पात कोण क्या होता है। दिक्पात कोण क्या होता है समझिएगा कि भौगोलिक याम्योत्तर, समझिए ठीक है, भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर, इसका डेफिनेशन देखिए। भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर। भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के बीच कोण को क्या कहते हैं? दिक्पात कोण कहते हैं। दिक्पात कोण कहते हैं। देखिए भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर, इसके बीच जब हम आपको फिगर बनाए थे तो देखिए फिगर में जाइएगा तो यहाँ पर आपको समझ आएगा कि भौगोलिक
भौगोलिक ज्यामिति और चुंबकीय ज्यामिति, यानी कि जो भौगोलिक ज्यामिति था और चुंबकीय ज्यामिति था उसके बीच इस प्रकार से कोण बनता है ना, इस प्रकार से क्या बनता है, कोण बनता है। उसको इसी कोण को क्या कहते हैं, तो इसी कोण को कहते हैं, क्या कहते हैं, इसी कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। दिक्पात मतलब दिखने वाला कोण है ना, सीधा सा ट्रिक से याद रखिए, दिक्पात मतलब दिखने वाला कोण। जब चुंबकीय ज्यामिति और भौगोलिक ज्यामिति के बीच बना कोण को जी क्या कहते हैं, तो दिक्पात कोण कहते हैं। इतना आसान हल्का में नहीं लीजिएगा, सब कर सकते, बहुत तरह से छोटा है पर पूछा जाता है, इस साल भी पूछा है, ठीक है। चलिए इसलिए याद रखिएगा दिक्पात कोण, याद रखिएगा। दिक्पात कोण के बाद देखते हैं अगला, आगे आपका क्या है, इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। इसे अल्फा से, इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। हाँ, वो बताएगा कि कल रात में ये पता चला सीट कठिनाई आया, बोला था कि कठिनाई आया। अगला देखिए, भौगोलिक ज्यामिति, जो भौगोलिक ज्यामिति और चुंबकीय ज्यामिति, जो भौगोलिक ज्यामिति देखिए हमने इस प्रकार बनाए थे, भौगोलिक ज्यामिति और चुंबकीय ज्यामिति। तो भौगोलिक ज्यामिति और चुंबकीय ज्यामिति के बीच एक कोण बनता है, उसी को दिक्पात कोण कहते हैं। इसे जो है अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। चलिए ये क्या है, अल्फा, इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पर्स जिसे कहते हैं नति कोण या तो नमन कोण, नति कोण या नमन कोण। नति कोण, नति कोण, इसमें देखिए कभी कभी बोर्ड एग्जाम पूछा नमन कोण किसे कहते हैं, और कभी कभी बोर्ड एग्जाम पूछता है नति कोण किसे कहते हैं। तो नति कोण को ही नमन कोण कहते हैं, नमन कोण को ही नति कोण कहते हैं। जो जैसे भी बोर्ड एग्जाम पूछे तो आपको जवाब दे ही देना है। नति कोण देखिए इस साल तो इसको पूछ दिया गया है, हो सके इस साल इसको पूछ नहीं पूछा है ना, इसे ध्यान दिए। नति कोण या नमन कोण, नमन कोण, नमन कोण, नति कोण या नमन कोण। चलिए नति कोण या नमन कोण किसे कहेंगे, तो आइए देखिए। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और उस स्थान और उस स्थान पर चुंबकीय ज्यामिति और उस स्थान पर चुंबकीय ज्यामिति में क्षैतिज के बीच बने कोण को नमन कोण कहते हैं। नमन कोण कहते हैं। यही क्या लिखे हैं कि नति कोण या नमन कोण किसे कहते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में नति कोण पूछ सकता है तो नमन कोण पूछ सकता है, दोनों को परिभाषा एक ही होता है, नाम दोनों का है, ठीक है। हाथ लेने का मतलब समझ आ गया। पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र समझेगा, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और उस स्थान पर चुंबकीय यानोत्तर में क्षैतिज के बीच बने कोण, क्षैतिज मतलब होता है जो सुता हुआ, ये जो है, ये जो सुता हुआ जो आपका ये आपका लकीर दिख रहा है, इसके बीच एक कोण बनता है, इस प्रकार से, या इसके बीच का बनता है, इस प्रकार से कोण बनता है। उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं नति कोण या तो नमन कोण कहते हैं, ठीक है। बार बार तुम यहाँ डायग्राम बना नहीं सकते, डायग्राम बहुत बड़ा था, इसलिए यहाँ समझिए।
नदी कोण या नमन कोण किसे कहते हैं? तो पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और उस स्थान पर चुंबकीय यांतर में क्षैतिज के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? नमन कोण कहते हैं। देखिए इसका आगे बढ़ेंगे। ये कितना जल्द होता है? जल्दी समझने में आएगा। कोने बर्दाश्त करेगा। अगला देखते हैं, अगला टॉपिक क्या था? एक लड़का कितना सुधरा है, एक लड़का कुछ बोल नहीं करता है बचपने से। आइए देखते हैं। पृथ्वी, आप पढ़ेंगे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षेत्र होता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज होता है। चलिए यहाँ देखते हैं इसको क्या लिखते हैं? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। चलिए ये बहुत बढ़िया है, ये पूछ देता है। ठीक है, ये पूछता है कम से कम दोनों तो इस प्रकार से पहले ताकि कीजिएगा। तो इस प्रकार से साइड में जो है इस प्रकार से तो हम यही बना देते हैं। इस प्रकार से आपको डायग्राम बनाना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको डायग्राम को ड्रॉ करना है। ठीक है, इस प्रकार से डायग्राम को ड्रॉ करना है। ठीक है, कर सकते हैं। और यह देखिए इस प्रकार से जो है, इस प्रकार से जैसे जो फिगर बना उस पर बनाइएगा। और इस प्रकार से इसको इस प्रकार से चलिए इस बिंदु इसको कर सकते हैं। इसको हम भी मानेंगे, इस बिंदु को क्या मानेंगे? चलिए आप मान लीजिए यहाँ पे इसको कहेंगे भी, इसको क्या कहेंगे? भी, और इसको कहेंगे, इसको इस बिंदु को क्या कहेंगे? एच कहेंगे। ठीक है, देखिए और ये क्या है? बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र है। यहाँ पे चुंबक है, ये क्या है? चुंबक। आपको क्या दिख रहा है? ये चुंबक दिख रहा है। ठीक है, इसके बीच देखिए कौन बन रहा है ना, इसके बीच कौन बन रहा है। और हम बताते हैं जहाँ पे कौन बनता है उसको कोस थीटा मानते हैं। क्या मानते हैं? कोस थीटा। जहाँ पे कौन बनता हो, उसे क्या मानते हैं? कोस थीटा मानते हैं। तो जगह एच बराबर इस बिंदु को क्या माना है? एच। तो इसी बिंदु के बीच तो कौन बन रहा है? इसको बोलेंगे एच बराबर बी। इसी चुंबक के बीच तो बन रहा है ना, तो बी कोस थीटा। एच बराबर बी कोस थीटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप ये नीचे वाला है, तो नीचे पोर्शन में यहाँ पे कोण नहीं बन रहा है। यहाँ पे क्या है? ये यहाँ पे क्या है? कोई कोण यहाँ पे नहीं बन रहा है। तो जहाँ पे कोण नहीं बनता है, उसे क्या कहते हैं? देखिए कोण यहाँ बन रहा है, लेकिन यहाँ कोण आपका ड्रॉ नहीं हो रहा है। ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। तो इसको, इस लड़की को क्या कहेंगे? तो बोलेंगे बी बराबर बी साइन थीटा। जहाँ कोण नहीं बनता उसको साइन मानते हैं, जहाँ कोण बनता है उसको कोस मानते हैं। तो यहाँ पे बी साइन थीटा। क्या दिक्कत है? चलिए पढ़ने वाला करवा दिक्कत कहाँ पर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखेंगे पृथ्वी के चुंबकीय। चलिए अब यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ से डेरिवेशन थोड़ा सा करने के लिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र
पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक देखिए क्या लिखा है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक मतलब क्या होगा, खड़ा है ना, जो खड़ा हो, है ना, जो खड़ा हो, तो ये खड़ा यही तो खड़ा है। तो ये हो गया लंबक, ये हो गया क्षैतिज। जो सुता होता है उसे क्षैतिज कहते हैं, और जो लंबक दूसरा क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो होता है साइड, यानी कि क्या कहते हैं उसे, ये जो लंबक होता है उसे ऊर्ध्वक कहते हैं, ये जो सुता होता है उसे क्षैतिज कहते हैं। तो ये ऊर्ध्वक तो यही खड़ा, तो यही तरह का खड़ा है, इसे क्या कहेंगे, तो लिखेंगे बी बराबर बी साइन थीटा, इसे कहेंगे समीकरण 1। यहाँ पे दिक्कत है, बताइए। ये बोर्ड एग्जाम में कई साल ये डेरिवेशन पूछ चुका है ना, इसलिए याद रखिएगा। पहले हम क्या किए, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक लिए। ऊर्ध्व घटक मतलब होता है जो खड़ा है, तो क्या है, खड़ा। लेकिन ये खड़ा है, तो यही तो समीकरण आएगा, यही समीकरण तो बी बराबर बी साइन थीटा, ये लिखा है बी बराबर बी साइन थीटा। या दिक्कत है कुछ और नहीं, दिक्कत आगे बढ़ेगी, ठीक है। अब देखिए पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, क्षैतिज पता लगा, ये लिखेंगे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक। तो क्षैतिज घटक मतलब क्या होगा, H बराबर बी कोस थीटा, H बराबर बी कोस थीटा, H बराबर बी क्या हो जाएगा, तो H बराबर हो जाएगा बी कोस थीटा हो जाएगा। नहीं दिक्कत क्लास पूछे सही। अब आगे बढ़ेंगे, अब लिखेंगे ये होगा समीकरण 1, ये समीकरण 1 हो गया, और ये समीकरण 2 हो गया। लिखिएगा समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, तो समीकरण 1 क्या है, मैंने दिया समीकरण 1 क्या है, तो क्या है, बी बराबर बी साइन थीटा। अरे कम से कम से उधर बोलेगा, बी साइन थीटा। और दूसरा क्या है, H बराबर बी कोस थीटा। ये समीकरण 2 है। फिर क्या होगा, चाहे परेशानी को पूछो, अन्य परेशानी तो आगे बढ़ेंगे। क्या होगा, बी बराबर बी साइन थीटा, समीकरण 1 हो गया। H बराबर बी कोस थीटा हो गया। दोनों को क्या करेंगे, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे इस प्रकार से, है ना। चलिए तो लिखेंगे इसको बी बराबर, अब हम चाहते हैं यही कर दें, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। लिखिएगा, एक काम करते हैं, यहीं पर चलिए यहाँ पर करते हैं। तो लगा बी बटे एच बी बटे एच बीई साइन थीटा और बीई कोस थीटा। अब देखिए जो कट रहा है उसे काटिए, और जो नहीं कट रहा है उसको छोड़िए, है ना। चलिए कौन कट रहा है उसको काट लिया। तो यहाँ पे देखिए बीई से बीई कट गया, बी कैंसिल हो गया, बचा क्या, बी एच बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा। आप जो है क्लास 10th में एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो लिखिएगा बी बटे एच बराबर साइन, डायरेक्ट यहाँ पे टेन थीटा, टेन थीटा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे जो थीटा है, ये जो थीटा क्या है, नमन कोण, क्या है, नमन कोण। क्या दिक्कत है, चलिए फिर से एक बार डेरिवेशन को देख लीजिए, बड़ा छोटा डेरिवेशन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है।
चलिए पहले हम क्या किए हैं कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक हम निकाले हैं। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक पहले निकालेंगे। पहले हम इस प्रकार से फिगर बनाएंगे और हम बोले हैं जहाँ पे कोण बनता है उसे कोस थीटा कहते हैं, जहाँ पे कोण ना बनता हो यहाँ पे इस लकीर के बीच कोण नहीं बन रहा है इसलिए यहाँ पे साइन थीटा नहीं है। और इस बिंदु को हम भी माने और यहाँ पे माने इसको माने एच माने हैं। चलिए आप कुछ भी मान सकते हैं कि हम फॉर्मूला प्रूव हो गए नहीं आए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले लिखेंगे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उद्भर घटक। उद्भर मतलब होता है जो खड़ा है, जो खड़ी रेखा है, और खड़ी रेखा पर जो समीकरण बन रहा है उसको लेंगे। तो यहाँ पे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उद्भर घटक, तो क्या समीकरण क्या होगा, V बराबर B साइन थीटा, समीकरण 1 पढ़ने वाला करवाए। अगला पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, अब की बार उद्भर घटक लिए थे, आपकी बार लेंगे क्षैतिज घटक लेंगे। तो आपकी बार ये क्या है, ये आपका क्षैतिज घटक है। तो क्षैतिज लाइन पर कौन सा समीकरण बन रहा है, तो बन रहा है H बराबर B cos थीटा। तो लिखेंगे H बराबर B cos थीटा। समीकरण ये क्या हो जाएगा, समीकरण ये दूसरा हो जाएगा। अगला लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर, है ना, समीकरण 1 2 को हल करने पर तो लिखेगा V बराबर B sin थीटा, H बराबर B cos थीटा। तो B बटे H एक तरफ हटिएगा, उसके बाद B sin थीटा बटे B cos थीटा कर दीजिएगा। ठीक है, B से B कैंसिल हो जाएगा, आएगा V बटे H साइन थीटा बटे cos थीटा, है ना। तो साइन थीटा बटे cos थीटा क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है tan थीटा। तो VH बटे क्या हो जाएगा tan थीटा। और थीटा क्या होता है, थीटा का नतीज कोण होता है, यानी नमन कोण होता है। हाँ प्रूव हो गया, आ गया, लग को तुमने सुधरेगा। चटाई बिछा हुआ नहीं, चटाई पर नहीं बैठेगा।